दरभंगा में लूट की बड़ी वारदात हुई है। दिन दहाड़े एक ज्वेलरी दुकान से करीब 2 करोड़ के जेवर की लूट हुई है। लुटेरे सीसीटीवी में कैद हो गए हैं, लेकिन सभी अपराधियों ने मास्क पहन रखा था। देखिए रिपोर्ट। दिन दहाड़े लूट की बड़ी वारदात, करीब 2 करोड़ के जेवरात की लूट। दरभंगा के ज्वेलरी शॉप से करीब 2 करोड़ के जेवरात की लूट से हड़कंप मच गया। नगर थाना क्षेत्र के बड़ा बाजार में दिन दहाड़े लूट की ये वारदात हुई, जहां नकाबपोश अपराधियों ने हथियार के बल पर लूट की इस घटना को अंजाम दिया है। 4-5 तो भीतर गया था, 2 ठो गेट पर खड़ा था, 3 ठो रोड पर भी घूम रहा था। क्या चीज से आया हुआ था अपराधी? पैदल था सब। अपराधियों ने दुकान में लगे सीसीटीवी का डीवीआर को भी तोड़ने की कोशिश की, लेकिन पास लगे सीसीटीवी कैमरे में लुटेरे कैद हो गए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। प्रेम ज्वेलर्स कहीं लूट की घटना हुई है, इसको हम लोग तफ्तीश कर रहे हैं। लोगो आप करो नीचे चलना एक जगह से लीजिए, ठीक घटना के बाद डीआईजी, एसएसपी समेत पुलिस के कई बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे और लूटकांड की जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने इलाके में घेराबंदी कर दी है और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए दरभंगा से प्रशांत की रिपोर्ट। हमारे साथ बिहार स्टेट हेड नीलकमल लगातार लाइव बने हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। नीलकमल, देखिए दरभंगा में नकाबपोश अपराधियों ने एक जेवर दुकान को निशाना बनाया, लाखों रुपए की जेवर की चोरी हुई है। हालांकि उनकी तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद जरूर हुई है, लेकिन ये पूरी वारदात की जानकारी आप दर्शकों तक पहुंचाएं। देखिए, जो घटना घटित हुई है दरभंगा में, जो 2 करोड़ के जेवरात और पता चला है कि 20 लाख रुपए कैश भी, आप समझना मुश्किल नहीं है कि एक बार अपराधी फिर से अपना संग जो है वो उठाना शुरू कर चुके हैं। जहां हाफ इनकाउंटर का जो दौर चल रहा था, अभी फिलहाल अगर 1 महीने से देखें, जो राजनीतिक उथल पुथल जो हो रही है, यहाँ पर रिजीम चेंज होने की बात हो रही है, तो उसके बीच में देखिए अपराधी एक बार फिर से सिर उठाना शुरू कर चुके हैं। इसके पहले भी हालांकि कई बार वारदात को अंजाम दे चुके हैं अपराधी, लेकिन अब एक भय व्याप्त हो रहा था धीरे धीरे कि अब यूपी के तर्ज पर बिहार में भी इनकाउंटर का सिलसिला जारी होगा। तो ऐसे में ये दरभंगा की जो घटना को अंजाम दिया, पैदल ले जाना, आराम से निकल जाना, ये दिखाता है कि अपराधियों के मनोबल को एक बार फिर जो है वो बढ़ाने का काम कोई कर रहा है यहाँ पर। तो कौन कर रहा है? अपराधी का मनोबल ऐसे ही नहीं बढ़ता। या तो पुलिस प्रशासन की व्यवस्था लचर हो गई हो तब मनोबल बढ़ता है, या फिर अपराधी यह सोच ले कि हम कुछ भी कर लेंगे, हमको सरकार की तरफ से ऐसा नहीं होगा कि हमको मार दिया जाएगा, जेल जाएंगे, पकड़े जाएंगे। तो ये सब जब अपराधियों के मन में आ जाता है तो ये लोग इसी तरह से वारदात को अंजाम देते हैं। आप देखिए कि इसके पहले भी आप सिवान में देखिए, सिवान में ज्वेलरी दुकान को लूटपाट की थी और उसके बाद फायरिंग करते हुए गए थे। लोगों ने छत से रिवोल्ट किया था, लेकिन आराम से बाइक पे निकल गए थे। 4 लुटेरे ने थे, यहाँ पर 6-7 की संख्या में आए थे दरभंगा में। और गली आप देखिए किस तरह की गली थी। अगर लोग वहां पर एक साथ जुट जाते, हथियारबंद थे, लोग भी नहीं जुटना चाहते हैं क्योंकि अगर पकड़ भी लेंगे तो उनसे आगे दुश्मनी होगी। लेकिन अपराधियों का जो मनोबल बढ़ा है, निश्चित तौर पर ये सरकार के साथ साथ सम्राट चौधरी जो गृह मंत्री है, जिनके कहने के बाद कहा था उन्होंने, गृह मंत्री ने, सम्राट चौधरी ने, अब अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन अब यह देखना है कि यह वारदात तो हो गई, अब इस पर पुलिस की किस तरह का पुलिस कब तक उन्हें पकड़ पाती है और किस तरह के इनसे रिकवरी करती है सारे जेवरात को और कैश की। लेकिन इतना तय है कि अगर सरकार 2006 से 2010 के रूप में नहीं आती है तो इसी तरह से अपराधियों का मनोबल बढ़ता रहेगा। हम अपने दर्शकों को बता दें, निश्चित तौर पर देखिए अपराधियों के जिस तरह से मनोबल बढ़ते नजर आए हैं, उस पर फिलहाल अगर कोई सख्त एक्शन नहीं लिया गया, कोई उदाहरण पेश नहीं किया गया, तो आने वाले समय में अपराधियों के मनोबल और बढ़ सकते हैं, जनता को और परेशानी हो सकती है। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया। like and
शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।